यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीस प्लान उन्होंने पेश किया। ट्रंप के पीस प्लान पर सहमति नहीं बन पा रही। इसी बीच यूरोपीय नेताओं की कॉल लीक हो गई, जिसमें अमेरिका और उसकी नीयत पर खोट जताई जा रही है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप पीस प्लान के नाम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति को धोखा दे रहे हैं? टॉप एंगल से आपको बताएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए उन्होंने 28 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया है, लेकिन ट्रंप के पीस प्लान पर यूरोप और यूक्रेन दोनों सहमत नहीं हैं। इस बीच यूरोपीय नेताओं का कॉल लीक हो गया, जिसमें यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की नीतियों पर गंभीर अविश्वास जताया। इस कॉल लीक के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस लीक कॉल में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करते हुए उन्हें वार्निंग देते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस लीक फोन कॉल में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका आपके और हमारे दोनों के साथ खेल खेल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये सवाल उठाया कि क्या अमेरिका रूस के साथ अपनी बैक चैनल बातचीत में यूक्रेन के हितों की रक्षा करेगा। मैक्रों ने भी चेतावनी दी कि अमेरिका बिना किसी क्लियर सिक्योरिटी गारंटी के यूक्रेन को धोखा दे सकता है। मैक्रों ने कहा कि खास तौर पर अमेरिका टेरिटरी के मुद्दे पर यूक्रेन को धोखा दे सकता है। इसके अलावा लीक हुए कॉल में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में भी चिंता जताई गई है, जो हाल ही में यूक्रेन पीस प्लान को लेकर क्रेमलिन गए थे। इस मौजूदा हालात को लेकर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टर्म ने कहा कि हम यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके साथ ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने यूरोपीय नेताओं से कहा है कि हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि इस लीक कॉल पर नेटो के किसी भी अधिकारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस लीक कॉल से ये साफ है कि यूरोपीय नेता यूक्रेन में ट्रंप के पीस प्लान को लेकर टेंशन में हैं और यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं।